आज यहाँ परेजा फाउंडेशन के इस प्रांगण में परेजा फाउंडेशन की ओर से नर्सिंग ITI कौशल कॉलेज के छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र के इस समारोह में हमारे साथ उपस्थित कल्याण विभाग के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय चंपई सोरेन जी, उपस्थित हमारे सचिव सह गृह सचिव बन्ना दादिन जी, यहाँ उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे, सह नगर विकास सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त और परेजा फाउंडेशन के CEO कल्याण चक्रवर्ती जी, यहाँ पर उपस्थित फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यगण और आज इस फाउंडेशन के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त हमारे छात्राएं और बड़ी संख्या में उपस्थित इस फाउंडेशन में ट्रेनिंग प्राप्त कर रही छात्राएं, आज के शुभ अवसर के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। परेजा फाउंडेशन और राज्य सरकार मिलकर इस राज्य में यहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लगातार कैसे ये वर्गों में स्वावलंबी आए, उनके बच्चों में कैसे स्वावलंबी आए, इसके लिए प्रयास करते हैं। मुझे बताया गया है और जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी भी ली है, अभी तक में फाउंडेशन और सरकार के द्वारा लगभग 30,000 लोगों को स्वरोजगार, रोजगार से जोड़ा गया है। मुझे याद है कि सरकार बनने के बाद से कोरोना की वैश्विक महामारी, जिसको शायद हम कभी भुला नहीं पाएंगे, उस दौरान में भी फाउंडेशन की तरफ से प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर लगभग 500 बच्चियों को नर्सिंग का नियुक्ति पत्र दिया गया और आज और वो भी नियुक्ति पत्र हम ही ने वितरण किया और सहयोग से आज ये सौभाग्य पूरा हमें प्राप्त हो रहा है। उस समय ये कार्यक्रम हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आयोजित था और आज परेजा फाउंडेशन के इस प्रांगण में पुनः 500 बच्चों को नर्सिंग में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित।
झारखंड प्रदेश देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। और इस राज्य में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। जीविका के लिए कई चुनौतियां इस राज्य के हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। गरीबी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस राज्य में है। जब हमने इस राज्य का बागडोर संभाला, उसी समय से हमारी ये सोच रही है कि इस राज्य के हर एक घर के आर्थिक आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, इसका रास्ता निकाला जाए। कोरोना की वैश्विक महामारी में लाखों लोगों का इस राज्य से दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश के लिए जाना, किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि 15 लाख से भी अधिक राज्य के लोग बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। वैसे अलग अलग राज्यों में जाना मना ही नहीं है, अच्छी आमदनी के लिए, अच्छे काम के लिए अलग अलग राज्यों में आना जाना लोग करते हैं। मेरा ये मानना है कि मनुष्य को अगर 2 पैर मिला है तो वो पैर चलने के लिए ही मिला। अगर ये पैर चलना बंद हो जाए तो आपकी और पूरे देश का, पूरे राज्य का हर चीज रुक सा जाएगा। कहा जाए कि इन पैरों के चलने से ही अर्थव्यवस्था की पहिए भी घूमते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, नाक, मुंह और छोटा सा बुद्धि दिया है, जिसका उपयोग हमें हमेशा करना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं और बेकार बैठे रहते हैं तो मनुष्य के नहीं, जानवर की श्रेणी में कहा जा सकता है। और यही मेरा फोकस रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे गति दिया जाए और हमारे नौजवानों को कौन सा ऐसा हुनर दिया जाए जिससे वो काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सके और अपना रोजगार कर सके। तो हम लोगों ने अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों से हमारे यहां आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे
वर्तमान बूढ़े बुजुर्ग सभी लोगों के लिए क्या कार्य योजना होना चाहिए वो हमने तैयार करना शुरू किया। और आज इसको लेकर बड़े पैमाने पर जो हमारे सहयोग और इस काम के लिए हम लोगों ने कई सहयोगियों को भी अपने साथ जोड़ा। उदाहरण के तौर पर आज प्रजा फाउंडेशन है, इनको पता है कि कोरोना काल में किस तरीके से सरकार और फाउंडेशन मिलकर काम कर रही थी और किस तरीके से लगातार उस समय भी जहां हमारे उसमें टेस्टिंग लैब जो हुआ करता था ICMR का जो गाइडलाइन के साथ और बड़े उन्नत तकनीक के जो लैब होते थे उसको स्थापित करने का, बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदकर इस संक्रमण से बाहर निकलने का उपाय ढूंढा जा रहा था। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में कई सूचना तंत्र के माध्यम से खबरें सुनी होंगी कि कई राज्यों में लोग इस तरीके से इस कोरोना में मरे जैसे जानवरों में जैसे बर्ड फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है। इस तरीके से जब ये बीमारियां फैलती हैं तो लाखों की संख्या में जानवर एक साथ मर जाते हैं। उसी तरीके से कोरोना में भी कई लोगों की जानें चली गई। वहीं इस राज्य में सरकार की संवेदनशीलता के साथ हम लोगों ने कोई अफरा तफरी नहीं होगी, बल्कि अपने मजदूरों को अलग अलग राज्यों से ला करके घरों में रखने का काम किया। कोई कोरोना पीड़ित लोग आ रहा है उसको भी स्वास्थ्य करने का काम किया गया। और इस मामले में इस राज्य के सभी क्षेत्रों में हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला। खासतौर पर हमारी जो महिला समूह की दीदियां हुआ करती हैं, उनका सहयोग मिला। आप सबको मालूम था कोरोना में हाट बाजार, दुकान, गाड़ी, मोटर सब बंद था। आप लोगों का ट्रेनिंग व्रेनिंग भी बहुत जगह सारे बंद थे, कॉलेज बंद थे। लेकिन उस समय उन महिलाओं ने, जहां मजदूर तबके के लोग रहते हैं, अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका घर का चूल्हा नहीं जल पाता है, परिवार भूखा रह जाता है। ऐसे हालत में हमने पूरे राज्य में उन महिलाओं दीदियों का साथ लेकर गांव-गांव, पंचायत, प्रखंड में मुफ्त अनाज बना करके लोगों को खाना खिलाने का काम किया ताकि कोई लोग भूख से ना मरे। कब से रोजगार तो मिलेगा नहीं। और उस दिन पता चला कि स्वास्थ्य किसी राज्य के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसा वक्त में कोरोना राज्य के अंदर आना, जहां ढंग का अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, कई चीजों से स्वास्थ्य विभाग खुद ग्रसित, लेकिन जैसे ये धुंध छटने लगा हम लोगों ने भी अपनी गति बढ़ाने प्रारंभ की, लोगों तक पहुंचने का, उनको एक राह दिखाने का, उनको अपने पैरों में खड़ा करने का। और आज इसका परिणाम है कि हजारों की संख्या में आज हमारे इस राज्य में नर्सेस बनकर के बच्चियां तैयार हो रही हैं। अभी भी मैं कुछ चीजों की जानकारी ले रहा था।
यहां हमारी बच्चियां सिर्फ नर्सिंग की कोशिश कर रही हैं। हमने बहुत पहले कहा था, लेकिन शायद इसको थोड़ा सा लोगों तक संदेश नहीं जाने का वजह रहा हो कि अब ये नर्सिंग का कोर्सेज सिर्फ महिला या लड़कियां नहीं करेंगी, अब लड़के लोग भी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये सरकार का कोर्स, इसमें कोई बंदिश नहीं है, लड़के भी कर सकते हैं। और ये बहुत जल्द हम अब इसको शुरू करेंगे कि लड़कों में भी नर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन लोगों को मौका मिले। क्योंकि मैं देखता हूं, आपको मालूम होना चाहिए, भारत में पहला ये राज्य है जहां आज इस राज्य के मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा देते रखी है। इसको लेकर अभी कुछ दिनों में जो चेन्नई का अपोलो समूह है, उनको भी हम लोगों ने यहां पर निमंत्रण दिया है। वो भी यहां अपने भव्य अस्पताल स्थापित करने के लिए उन्होंने सहमति जताई है। बहुत जल्द उनका भी यहां एक बड़ा अस्पताल बनकर तैयार होगा। इसके अलावा हम लोगों ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को भी अपने साथ में लिया है, जहां भव्य मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बनने की तैयारी होगी, जहां हमारे बच्चे बच्चियां बड़े पैमाने में इन अस्पतालों में अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही टाटा कैंसर हॉस्पिटल हम लोगों ने उद्घाटन किया है। मैं चाहूंगा प्रजा फाउंडेशन के सदस्यों से कि अपने बच्चों का जो आप ट्रेनिंग देते हैं, उनका रिपोर्ट भी आप उनको उन जगहों पर दें, ताकि हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चियां अधिक से अधिक यहाँ पर के जो संस्थाएं हैं उसमें उनको रोजगार मिल सके। और हमने पहले ही निर्णय बनाया हुआ है, अपना निर्णय लिया हुआ है। यह स्थानीय संस्थाओं में 75% और 40,000 रुपए से कम वाले वेतनमान के लोगों को, यहां के लोगों को रखना है। तो इसलिए संस्थाएं भी आपके लिए तैयार हम कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग लें, बहुत जल्द आपके लिए वो संस्थाएं में आपको मौका आजमाने का, भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अभी हमने ये भी कहा है, जल्द से जल्द यहां पर जो लेबोरेटरीज टेस्टिंग के जो लैब, जो पैथोलॉजी लैब होते हैं, इसकी ट्रेनिंग के सेंटर्स चालू करें, ताकि बच्चे अपने अपने जगहों पर स्वरोजगार के क्षेत्र में भी, अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पता चला कि कोई पैथोलॉजी लैब नहीं है, खून का जांच, पेशाब का भी जांच करना हो तो बड़े शहर में जाना पड़ता है। आज क्यों नहीं प्रखंडों के स्तर में हो, पंचायतों के स्तर पर हो। और एक जानकर आपको खुशी होगी कि आज ग्रामीण व्यवस्था में धीरे धीरे जो हमने कार्य योजना तैयार किया है, झारखंड का गांव कैसा है आपको बताने का जरूरत है। जंगल, पहाड़, पठार, अजीबोगरीब हम लोग का भौगोलिक बनावट है, तो चुनौतियां भी वैसे रहती हैं। कई बार अखबारों में आप देखते होंगे कि मरीजों को खटिया में उठा के लाना पड़ रहा है, बैलगाड़ी में ढो के लाना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है, दवा के अभाव में लोग छोटा छोटा बीमारी में, सर्दी खांसी बीमारी से भी लोग की जानें चली जाती है, मलेरिया जैसे बीमारी से भी लोग की जानें चली जाती है। और छोटा हो बड़ा हो, अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, दवा के लिए उसको आवश्यकता है दवा, तो या तो प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था या तो जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता था।
और वो भी 5 बजे शाम के बाद तो सारा कुछ बंद। अगर हम चाईबासा का टोंटो गांव का नाम लें, गुदड़ी गांव का नाम लें, वहां तो 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद लोग सड़क में भी नहीं दिखे, ये हालत है। लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है, अब पंचायत स्तर में भी दवा की दुकानें खुलेंगी और लोगों को दवा का मदद मिलेगी। अभी हाल में, अभी चतरा जिला में मैं गया था कुछ दिन पहले, पहली बार 2 पंचायतों में हम लोगों ने पंचायत स्तर पे दुकानें खोलने का ये दिया है, परमिशन दिया है, जहां 2 नौजवान अपना दुकान खोलेंगे। दवा दुकान खोलने का पहले नियम होता था फार्मासिस्ट का डिग्री होना जरूरी है, और ये पता नहीं कब का कानून है, समझ से परे। जब लोग दवा मिला करके लोगों को दवा देते थे खाने के लिए, उस समय का ये कानून है। अब तो दवाएं क्या चीज का है, टैबलेट क्या चीज का है, इंजेक्शन क्या चीज का है, सिरप क्या चीज का है, वो सारा चीज तो उसके डब्बे में लिखा रहता है। तो इसके लिए फार्मासिस्ट होने के लिए क्या जरूरत है भाई? इसके लिए तो कोई भी 11th-12th का बच्चा पढ़ सकता है, इंटर का बच्चा पढ़ सकता है, डिग्री, कोई ग्रेजुएट लड़का भी पढ़ सकता है। उसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो जो पढ़ने लिखने जानता है वो भी दवा दुकान खोल सकता है। सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो दवा का दुकान खुला है तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ कड़ी जुड़ता जाएगा, चाहे नर्स हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे कुछ हो, इससे जुड़े विषय हो। तो दवा को लेकर जो आए दिन हो हल्ला होता था, अब इसको आपके गांव के स्तर पे स्थापित करने का हमारा सोच है, और एक मेडिकल सर्किट बनाने का भी कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था से जो पंचायत में, गांव में दवा दुकान चला रहा है, उसको डॉक्टरों से भी कनेक्ट करेंगे, ताकि कोई भी मरीज आए, अगर उसको कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत ऑनलाइन उस डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको दवा उपलब्ध करा सके। तो इसलिए अभी हम लोगों ने ये शुरू किया है। अभी प्रजा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ एक भव्य खूंटी में लगभग 300 करोड़ से अधिक योजना की एक कौशल विकास कॉलेज खोला जाएगा, जहां देखिए आज के दिन में तकनीक बहुत जरूरी है, तकनीकी शिक्षा आपको बहुत जरूरी है। आज लगभग सभी लोग, चाहे गाड़ी मोटर बनाने से लेके आदमी का ऑपरेशन तक, मशीनें करने लगी हैं। आज मजदूरों को भी हमें अपना स्किल बनाना पड़ेगा। आज के बिल्डिंग में जो प्लास्टर लगता है, जो हम राजमिस्त्री देखते हैं ना, वो आज के दिन में राजमिस्त्री का जगह मशीन ले चुका है। वो प्लास्टर भी अब मशीनें करने लग गई। तो हमारे मजदूर को मशीन चलाना आएगा तब ना वो प्लास्टर करेगा मशीन से। आज के दिन में सब रोबोटिक सर्जरियां होती है। हमारे बच्चे इस तकनीक में दक्ष होंगे तभी तो उन रोबोटों का कैसे इस्तेमाल होगा वो जान पाएंगे। इसके लिए स्किल होना सबसे आवश्यक है। अगर आप स्किल्ड है तो आप कभी भूखा नहीं मर सकते।
तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आप लोगों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण किया है, ट्रेनिंग ली है, और आज इस प्रजा फाउंडेशन में सिर्फ नर्सिंग का नहीं बल्कि अलग अलग ट्रेड का भी ट्रेनिंग बच्चों को दिया जा रहा है, जैसे खाना बनाने को लेकर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, वेल्डिंग को लेकर। आप सबको पता है, तुम सब जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर, इस राज्य में बिजली तो सब कोई जानता है, सबके गांव गांव में बिजली चला गया, सबके घर में बिजली चला गया। लेकिन इस राज्य में जो ट्रांसफार्मर जलता है, आए दिन हम लोग हो हल्ला करते रहते हैं, ट्रांसफार्मर जल गया, ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद हम लोग भी सरकार के कर्मचारियों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर लगाओ, ट्रांसफार्मर लगाओ। वो भी किसी तरीके से 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर ढूंढ ढांढ करके कहीं से लाता है और लगा देता है। इस राज्य में ट्रांसफार्मर रिपेयर करने की दुकानें नहीं है। पूरे राज्य में अगर 2-4 दुकानें हैं तो हैं। अगर गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, शहर-शहर में ढेर सारा ट्रांसफार्मर रिपेयर करने का दुकान खुल जाए, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल तो पंचर होता है। अगर एक तो पंचर दुकान रहेगा पूरे राज्य में या पूरे रांची में, तो बताइए क्या होगा उस दुकान का या आपका साइकिल का। अगर गांव का पंचायत में अगर ये दुकानें रहती, जैसे जलता तुरंत बना करके लगा देता। तो हम लोग इस तरीके से भी चीजों को देख रहे हैं कि क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। आज सांप काटने से लोगों की जानें चली जाती हैं, और दवा दुकान में ही रह करके एक्सपायरी हो जाता है सरकार की दवा दुकान में। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुनिया भर का दुकान में दवा एक्सपायरी होकर फेंकने की आवश्यकता पड़ जाती है। लोग हैं उसका उपयोग करने के लिए, लोगों को जरूरत है, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं, पहुंचा नहीं पाते हैं। और यही सोच के साथ हम लोगों ने पंचायत स्तर पर, गांव के स्तर पर दवाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, ताकि उन दवा का भी उपयोगिता हो और सरकार का खामखा पैसा भी बर्बाद ना हो। तो इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों को आज के शुभ अवसर पर और प्रजा फाउंडेशन के इस प्रयास पर, और मैं आशा उम्मीद के साथ बिल्कुल प्रजा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक सार्थक और मजबूत प्रयास किया है, और इसमें जो भी हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी, सरकार पूरी तरीके से इसमें जोड़ने का काम करेगी, ताकि हमारे बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का जो तैयारी है, जो ट्रेनिंग है, वो आप बेहतर तरीके से दे सकें। अभी हर क्षेत्र में अभी आप नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर की भी हम लोग बड़े पैमाने पर कैसे यहाँ अधिक से अधिक डॉक्टर बनाए, इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापनाएं हो रही है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों खराब है? एक साल में लगभग 15 से 17 लाख इंजीनियर बच्चा पढ़ के तैयार होता है, इंजीनियर बनता है। और हमारे इस राज्य देश के अंदर साल में 70,000 80,000 मात्र डॉक्टर बनते हैं, और 125 करोड़ लोग देश के अंदर। जब तक हम भी 10 लाख 15 लाख डॉक्टर देश के अंदर नहीं पैदा कर पाएंगे,
देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना बहुत चुनौती भरा है। इसीलिए हर एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई कड़ियां हैं, सबको जोड़ते जाना है और एक मजबूत राज्य की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में आप लोगों की भूमिका निश्चित रूप से दिखाई देगी। इन्हीं बातों के साथ पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार।